गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे टॉप न्यूज, यानी आपके प्रदेश की बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। आचार संहिता खत्म होने के बाद भोपाल में आज होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। बारिश के पहले मंजूर होंगे करोड़ों के प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार के बाद हुई एक्टिव कांग्रेस। आज महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की होगी बैठक। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को किया जाएगा पदमुक्त। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। शिवराज सिंह को कृषि और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी। उधर तोखन साहू को बनाया गया है शहरी विकास राज्य मंत्री। सतना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। जैतवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई वारदात। पीड़िता ने जीआरपी थाने में की शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश में जारी रहेगी प्री मॉनसून की गतिविधियां। 35 जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश का अलर्ट। तापमान में गिरावट होगी दर्ज। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। खबर इंदौर से है। शोरूम के गैराज में भीषण आग लग गई है और 10 से 12 गाड़ियां जल गई हैं। रिपेयरिंग के लिए सारी गाड़ियां यहां पर आई हुई थी, 10 से 12 गाड़ियां। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। पलासिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। पलासिया थाना क्षेत्र में एक गैराज में आग लग गई और उसके बाद 10 से 12 गाड़ियां जो रिपेयरिंग के लिए आई थी वो पूरी तरह से जल गई। अंशुल बुकाती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अंशुल, आपने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, ये आपने ब्रेकिंग न्यूज में नोट कराया है। अब ये बताइए कि ये आग लगी कैसे, इसकी कुछ जानकारी हुई क्या? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि देर रात में आग लगने की सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को मिली थी, जिसके बाद 3 दमकल की गाड़ियां और 12 टैंकर की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया। लेकिन फिलहाल आग लगने के कारण जो है वो अज्ञात है। बताया जा रहा है कि यह जो शोरूम है संघवी टोयोटा का शोरूम है, जिसका एक गैरेज था जहाँ पर की सर्विसिंग के लिए जो कारें हैं वह आती थी। और उसके बाद यहाँ पर देर रात जब आग लगते हुए लोगों ने धुआं निकलते हुए देखा तो उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इसकी सूचना मिली और उसके बाद इस आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि आग बुझाने के बाद अब आग लगने के कारणों की जो जांच है वो फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है और उसके अलावा जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में संभवतः यह बताया जा रहा है कि जो आग लगने की संभावना है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है और जिसके बाद जो गाड़ियां वहां पर खड़ी जिसमें कि पेट्रोल भी बड़ी मात्रा में था उसके कारण आग जो है अधिक भड़क गई। हालांकि फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं और आग लगने के कारणों का यानी आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शुक्रिया अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को इसके बाद रायसेन लेकर चलेंगे। भोपाल से खबर यह है कि दिल्ली से लौटते ही एक्शन में आ गए सीएम मोहन यादव। आज सीएम मोहन यादव की बैक टू बैक बैठकें चलेंगी, बैक टू बैक। बीते 6 महीनों में उनके विभागों ने क्या काम किया, उनके मंत्रियों ने क्या काम किया, समीक्षा होगी। जैसे 11 बजे मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होगी पहली बार। 12 बजे जितने मंत्री हैं, अपर सचिव हैं और प्रमुख सचिव हैं, सारे विभागों के वो बैठेंगे, साथ में 1 to 1 बात होगी। 1 बजे वन्य प्राणी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। फिर आ जाइए शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे सीएम। बैठक में सांसद होंगे, विधायक होंगे, संभाग आयुक्त होंगे, आईजी होंगे और वरिष्ठ अधिकारी होंगे। ये सारे लोग मौजूद रहेंगे और इसके साथ कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और खासकर बीते 6 महीनों में सभी विभागों के मंत्री, प्रमुख सचिवों ने जो टारगेट सरकार के द्वारा दिया गया था, जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था, उस पर वो कितने खरे उतरे हैं, आज इसकी समीक्षा है। आज तो बड़ा हैक्टिक शेड्यूल है। दुष्यंत पाराशर
मुख्यमंत्री का, यानी पहले उनकी कैबिनेट की बैठक होगी उनकी अध्यक्षता में, फिर दिन उसके बाद लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जरा इसे संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए आज के शेड्यूल के बारे में मुख्यमंत्री के। अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी शेड्यूलिंग में के जो कामकाज है उनमें जुट जाएंगे। और जिस तरीके से बैठकों की बात करें तो आज दिन भर बैठकों का दौर जो है वो मंत्रालय में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेने जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के चलते लगभग 3 महीने से लगातार जो है वो बैठकें नहीं हो पा रही हैं, विकास के काम जो है वो कहीं ना कहीं रुके पड़े थे। तो ऐसे में अब उन विकास के कामों को तेज गति देने की तैयारी जो है सरकार ने कर ली है और उसी को लेकर कैबिनेट की बैठक जो है आहूत की गई है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में तमाम सारे मंत्री तो शामिल होंगे ही, अधिकारियों को भी यहाँ पर ताकीद किया गया है ताकि वो जिस तरीके से जो कामकाज अभी बाकी है, जो प्रस्ताव, जो प्रेजेंटेशन जो कैबिनेट में दिया जाना है, उनकी तैयारी जो है पूरी कर वहाँ पर पहुँचे। और जिस तरीके से प्रस्तावों की भी अगर बात कर ली जाए तो प्रस्तावों में भी हेल्थ इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान की तैयारी यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ कृषि में जो कृषि का एक बजट है जिसमें किसानों को बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ कई सारे और भी प्रस्ताव है। इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो उसका भी एक प्रस्ताव है यहाँ पर इस कैबिनेट में लाया जाएगा और इस कैबिनेट जो है इन तमाम सारे प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है अलग अलग विभागों की भी समीक्षा करने जा रहे हैं और अलग अलग विभागों के साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, इन तमाम समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे ताकि जो टारगेट विकास के कामों के लिए दिए गए थे सरकार की ओर से वो टारगेट पूरे हुए हैं या अचीवमेंट से अभी दूर है सरकार। तो और तो किस तरीके से काम उसमें बाकी है, वो टारगेट पूरे हुए या अभी उससे दूर हुए, इसकी भी तो समीक्षा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दुष्यंत पाराशर इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर भी भोपाल से ही है। चुनाव में हार के बाद, बल्कि कहिए बुरी तरह हार के बाद, कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार एक्टिव हो गई है। बदलाव को लेकर कांग्रेस हर मोर्चे की बैठक कर रही है। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की आज बैठक है। युवा कांग्रेस के बाद अब महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक है। कांग्रेस मुख्यालय में 12 बजे महिला कांग्रेस की बैठक होगी। महिला कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पदमुक्त किया जाएगा। कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस ये इसलिए भी इतना है क्योंकि इस बार के इलेक्शन में पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और खासकर कांग्रेस उसकी सीटें 2014 और 2019 के मुकाबले दोगुनी हुई है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार के बाद भी कांग्रेस ये कह पा रही है जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उन्हें कांग्रेस से हटा दिया जाएगा। यानी अब जब कांग्रेस धीरे धीरे देश में मजबूत हो रही है तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि अब यहां पर कार्यकर्ता जुड़ेंगे, काम करने के लिए आगे आएंगे। मोदी सरकार में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी आप कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो 5 साल पहले तक मध्य प्रदेश के पास था वही विभाग है। चूंकि ये नरेंद्र सिंह तोमर इस विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे थे तो इस बार शिवराज सिंह चौहान को दे दिया। बड़ा कद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया था लेकिन इस बार उनके मंत्रालय में बदलाव किया गया है। संचार मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यानी ये दूसरी बड़ी बात है। मोदी कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल में उनके पास सिविल एविएशन, यानी ये इंग्लिश है, मैंने हिंदी में बताया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सिंधिया के पास इसके साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास का मंत्रालय है वो भी रहेगा, उसकी जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर की मध्य प्रदेश के। उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। बड़े सीनियर हैं, अनुभवी मंत्री हैं। अब इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है और ये मंत्रालय पिछली बार भी इनके पास था। यानी इस बार ये मंत्रालय भी मध्य प्रदेश के पास बरकरार है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। अगली लाइन देखिए, टीपी में वही लिखा आ गया
केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जो कि धार से आती हैं, उन्हें महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी वो अन्नपूर्णा देवी को रिपोर्ट करेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके को जनजाति मामलों की जिम्मेदारी दी गई, खुद आदिवासी से आते हैं, इनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण और विकास विभाग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान फुल एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने दोनों ही विभागों के अधिकारियों को बुलाया, बैठक ली। शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में आ गए हैं, यानी कृषि मंत्रालय की जो मंत्रालय होता है वो टॉप 5 में गिना जाता है, बहुत बेहतरीन मंत्रालय कहा जाता है और हैवीवेट मंत्रालय है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कृषि मंत्रालय के साथ पंचायती राज और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी। अब ये दोनों ही विभाग शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे, यानी अब मध्य प्रदेश के किसान बड़े खुश होंगे कि चलिए कम से कम अब खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी। अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, चूंकि डबल इंजन की सरकार है। एक तो मोदी वहां ऑलरेडी देश में है और कृषि विभाग के मंत्रालय की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निभा रहे हैं, तो अब किसानों को दुगनी खुशी होगी, जाहिर सी बात है। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ तेरा वादा पोस्ट कार्ड को लॉन्च किया गया। क्या हुआ तेरा वादा। बैठक में पीसीसी की चीफ जीतू पटवारी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ये मौजूद रहे। मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि हम 1.5 महीने तक 4 चरणों में क्या हुआ तेरा वादा पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। ये आपको ध्यान होगा कि एक गाना आया था बॉलीवुड की फिल्मों में, क्या हुआ तेरा वादा, उसी से जोड़ के अगले 4 महीने तक कांग्रेस ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी और याद दिलाएगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उस वादे का क्या हुआ। आज हमने एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है जिसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। संकल्प पत्र में जो जो भाजपा ने कहा था युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनमें से हमने 5 मुद्दे लिए हैं। तो इस मुद्दे को लेके हम 1.5 महीने चलने वाले हैं और इसको हमने 4 चरण में बांटा है। देखिए, जब जिम्मेदारी युवाओं को मिलती है तो ऐसे सकारात्मक राजनीति होती है, वरना बुजुर्गों को मिलती है तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। आपने कई बार इसको सुना भी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे। यहां पहुंचने पर सबसे पहले वे कलेक्टर दीपक सक्सेना के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे का आकस्मिक निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है ये। कलेक्टर के निवास से सीएम डॉक्टर यादव सीधे गढ़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल रोड शो किया और जबलपुर संभाग में मिली शानदार जीत के लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। रोड शो में सीएम के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद थे। सीएम गढ़ा क्षेत्र में विकसित की गई प्राचीन बावड़ियों को भी देखने पहुंचे। रोड शो के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को 1389 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम ने संग्राम सागर में जल गंगा अभियान के तहत 1389 करोड़ रुपयों की लागत से 500 छोटे बड़े विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण भी उन्होंने किए। आपकी तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब आपको इंदौर लेके चलते हैं, चूंकि ट्रेन में महिला के कटे हुए शव मिलने के मामले में एक अपडेट है। महिला के कटे हुए हाथ पैर ऋषिकेश में मिले हैं। शनिवार को इंदौर से निकली ट्रेन रविवार शाम ऋषिकेश पहुंची थी। सफाई के दौरान ऋषिकेश में महिला के कटे हाथ और पैर मिले। पुलिस को महिला के शव के सभी पार्ट मिल गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात की जानकारी मिली है। इस खबर पर अंशुल मुकाती हमारे साथ हैं। चूंकि बड़ी दर्दनाक खबर है, और क्या हुआ, मामला क्या है, ये कहां पर अलग अलग पार्ट पाए गए, क्या पूरा ये सफर के दौरान ये गई डेड बॉडी, ये सब जानेंगे। अंशुल, जरा हमारे दर्शकों को इस खबर के बारे में बताइए आप।
बिल्कुल राहुल, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि यह सबसे पहले जो है मामले का खुलासा इंदौर से हुआ था। इंदौर में जो रविवार सुबह ट्रेन की एक बोगी में जब सफाई की जा रही थी, तब एक बोरे में महिला की कटी हुई शव जो है वो यहाँ पर मिला था। इसकी जब जांच की गई थी तो शव के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वह किए गए थे और एक काली बड़ी थैली के अंदर यह शव जो है ये पाया गया था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब शव की पूरी जाँच की गई थी तो उसमें कुछ अंग जो हैं वह नहीं मिले थे, जिनकी तलाश जो है इंदौर की जीआरपी पुलिस के द्वारा की जा रही थी। कल दोपहर में इंदौर की जीआरपी पुलिस को एक सूचना मिलती है कि ऋषिकेश में एक ट्रेन में महिला के हाथ और पैर जो है वो मिले हैं और यह ट्रेन इंदौर के लक्ष्मीबाई स्टेशन से ऋषिकेश के लिए रवाना हुई थी। शनिवार शाम को यह ट्रेन रवाना हुई थी और उसके बाद रविवार देर रात जो है ट्रेन ऋषिकेश पहुंची थी और जब सोमवार दोपहर में वहां पर सफाई की जा रही थी तो वहां के सफाई कर्मियों को यह बोरे में बंद जो हाथ और पैर है और यह मिले, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले में ऋषिकेश की जीआरपी पुलिस ने जांच शुरू की और इंदौर पुलिस से संपर्क किया जब पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब हालांकि पूरा शव जो है वो पुलिस को मिल चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है शव की वो भी आ चुकी है और उसमें यह जानकारी भी सामने आई है कि महिला जो शव था वो महिला का था और उसके हाथ पर मीरा बहन जो है वह लिखा गया था। साथ ही जो शव है उसे किसी धारदार हथियार से काट करके अलग अलग टुकड़े जो है उस शव के किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस की जाँच जो है वो भी चल रही है। फिलहाल पुलिस इंदौर की जीआरपी पुलिस जो है वो महू से लेकर के इंदौर और इंदौर से लेकर के उज्जैन तक के जो स्टेशन हैं वहां के 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो खंगाल रही है। हालांकि कल जो शव के टुकड़े सीसीटीवी फुटेज को चेक करना। अंशुल ने एक बात बताई कि एक मीरा बेन लिखा हुआ है डेड बॉडी में, ये क्लियर हो गई और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। बहुत शुक्रिया अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की खबरें देखिए योगिता वाजपेयी के साथ।